आज की इस गुप्त और रहस्यमयी साधना की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हम उस ज्ञान को समझने जा रहे हैं जिसे सदियों से छुपा कर रखा गया है। ये कोई सामान्य पूजा या मंत्र जप नहीं है, बल्कि एक ऐसी साधना है जिसे केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो अपने मन और ऊर्जा पर नियंत्रण रखना जानता है। बहुत से लोग इस रास्ते की ओर सिर्फ इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी परिणाम चाहिए, धन, शक्ति, आकर्षण या फिर कोई ऐसी क्षमता जो उन्हें दूसरों से अलग बना दे। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तांत्रिक साधनाओं का मूल उद्देश्य बाहरी शक्ति पाना नहीं, बल्कि अपने अंदर की सुप्त ऊर्जा को जागृत करना होता है। जब कोई साधक इस मार्ग पर चलता है, तो सबसे पहले उसका सामना उसके अपने मन से होता है। उसके डर, उसकी इच्छाएं, उसकी कमजोरियां सब एक एक करके सामने आने लगती हैं। यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि साधना का मतलब केवल मंत्र बोलना है, जबकि असली साधना अपने भीतर के अंधकार का सामना करना है। बहुत सारे लोग यक्षिणी साधना या वशीकरण जैसी चीजों को लेकर उत्सुक रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई शॉर्टकट है जिससे वे अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। लेकिन वे ये नहीं समझते कि हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर मन स्थिर नहीं है, अगर विचार शुद्ध नहीं है, तो वही शक्ति उल्टा असर भी डाल सकती है। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में बार बार यह कहा गया है कि बिना मार्गदर्शन के इस रास्ते पर कदम रखना सही नहीं है। जब कोई साधक शुरुआत करता है, तो उसे सबसे पहले अपने वातावरण को तैयार करना होता है। एक शांत स्थान जहां बाहरी शोर कम हो, जहां वह अपने मन की आवाज को सुन सके। लेकिन असली शांति बाहर नहीं, भीतर पैदा करनी होती है। धीरे धीरे जब वह नियमित रूप से बैठता है, तो उसका मन पहले भटकता है, विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन समय के साथ एकाग्रता बढ़ने लगती है। यही वह पहला संकेत होता है कि साधना काम कर रही है। इस दौरान कई बार अजीब अनुभव भी होते हैं। कभी ऐसा लगता है कि कोई आसपास है, कभी अचानक डर महसूस होता है, कभी बिना वजह मन भारी हो जाता है। ये सब मन की परतें हैं जो खुल रही होती हैं। अगर साधक घबरा जाता है, तो वह यहीं रुक जाता है, लेकिन अगर वह धैर्य रखता है, तो धीरे धीरे वह इन सब पर नियंत्रण पा लेता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है परिणाम की जल्दी। वे कुछ दिन साधना करते हैं और तुरंत कुछ बड़ा होने की उम्मीद करते हैं। लेकिन यह रास्ता समय मांगता है, अनुशासन मांगता है। यहाँ हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है, जो लंबे समय में बहुत बड़ा रूप लेता है। जो साधक इस बात को समझ लेता है, वही आगे बढ़ पाता है। जैसे जैसे साधना गहरी होती है, व्यक्ति के भीतर एक अलग तरह की शांति और आत्मविश्वास पैदा होने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, उसके अंदर ही है। अब उसे किसी बाहरी चमत्कार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह खुद अपने जीवन को बदलने की क्षमता रखने लगता है। यही असली सिद्धि है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लेकिन इस रास्ते पर एक और महत्वपूर्ण चीज है, नियत। अगर किसी का उद्देश्य गलत है, अगर वह इस ज्ञान का उपयोग केवल दूसरों को नियंत्रित करने या नुकसान पहुंचाने के लिए करना चाहता है, तो यह साधना कभी सफल नहीं होती। उल्टा, उसे ही नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा यह कहा गया है कि पहले अपने मन को साफ करो, अपने उद्देश्य को समझो, तभी आगे बढ़ो। अब सवाल यह उठता है कि शुरुआत कैसे करें। शुरुआत हमेशा सरल से होती है। सीधे गहरी या खतरनाक साधनाओं में कूदना समझदारी नहीं है। पहले अपने मन को तैयार करो, नियमित बैठने की आदत डालो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब यह सब स्थिर हो जाए, तब ही आगे का कदम उठाना चाहिए। धीरे धीरे साधक को महसूस होने लगता है कि उसकी सोच बदल रही है, उसकी ऊर्जा बदल रही है। जिन चीजों से पहले डर लगता था, अब वे सामान्य लगने लगती हैं। यह संकेत है कि वह अंदर से मजबूत हो रहा है। यही वह अवस्था है जहां से असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अब वह केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया में भी जागरूक हो चुका है। और जब कोई इस स्तर तक पहुंच जाता है, तो उसके लिए हर अनुभव एक सीख बन जाता है। अब वह साधना को केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा मानने लगता है। यही वह बिंदु है जहां से आगे का रास्ता और भी रहस्यमयी और गहरा हो जाता है, जहां हर कदम पर नई समझ, नई ऊर्जा और नए अनुभव उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही साधक इस गहराई में प्रवेश करता है, उसे यह समझ आने लगता है कि साधना केवल बैठकर मंत्र जपने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उसकी पूरी जीवन शैली को बदलने की प्रक्रिया है। अब उसके हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का प्रभाव उसकी साधना पर पड़ने लगता है। वह जो सोचता है,
वही उसकी ऊर्जा बनती है, और वही ऊर्जा धीरे धीरे उसकी वास्तविकता को आकार देती है। इस अवस्था में सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने मन को स्थिर रखना, क्योंकि जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है, मन और भी सूक्ष्म स्तर पर काम करने लगता है। छोटी छोटी बातें भी बड़ा प्रभाव डालने लगती हैं। अगर साधक ने नकारात्मक सोच को जगह दी, तो वही ऊर्जा उसकी प्रगति को रोक सकती है। इसलिए उसे लगातार अपने विचारों पर नजर रखनी होती है, उन्हें समझना होता है, और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदलना भी होता है। धीरे धीरे उसे यह भी महसूस होने लगता है कि उसकी संवेदनशीलता बढ़ रही है। वह आसपास की ऊर्जा को पहले से ज्यादा गहराई से महसूस करने लगता है। कभी कभी उसे लोगों की भावनाएं बिना शब्दों के समझ आने लगती हैं। कभी किसी स्थान पर जाते ही उसे वहां की ऊर्जा का आभास हो जाता है। ये सब साधना के स्वाभाविक परिणाम हैं, लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से संभाला न जाए तो ये भ्रम भी पैदा कर सकते हैं। यही वह समय होता है जब साधक को सबसे ज्यादा संतुलन की जरूरत होती है। उसे न तो इन अनुभवों से डरना है और न ही इन्हें लेकर अहंकार में आना है। अगर वह खुद को विशेष समझने लगे तो वही अहंकार उसकी सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। इसलिए उसे हमेशा विनम्र रहना होता है, ये याद रखते हुए कि वह अभी भी सीखनी प्रक्रिया में है। जैसे जैसे उसकी साधना और गहरी होती है, उसे अपने अंदर एक स्थिर शक्ति का अनुभव होने लगता है। अब उसे बाहरी परिस्थितियां पहले की तरह प्रभावित नहीं करती। समस्याएं आती हैं, लेकिन वह घबराता नहीं है। उसके अंदर एक विश्वास पैदा हो जाता है कि वह हर स्थिति का सामना कर सकता है। यही आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लेकिन इस रास्ते पर एक और परीक्षा आती है, धैर्य की परीक्षा। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है, कोई प्रगति नहीं हो रही। ये वह समय होता है जब अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यही वह चरण होता है जहां सबसे गहरा परिवर्तन हो रहा होता है, जो बाहर से दिखाई नहीं देता। अगर साधक इस समय टिक गया तो वह अगले स्तर तक पहुंच सकता है। इस दौरान उसे अपने शरीर का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि साधना केवल मानसिक या आध्यात्मिक नहीं है, इसका प्रभाव शारीरिक स्तर पर भी पड़ता है। सही भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी हो जाती है। अगर शरीर कमजोर होगा तो साधना भी प्रभावित होगी, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अब धीरे धीरे साधक को यह समझ आने लगता है कि वह जिस शक्ति की तलाश में था वह बाहर कहीं नहीं है। वह शक्ति हमेशा से उसके अंदर ही थी, बस उसे पहचानने की जरूरत थी। यह समझ उसके दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देती है। अब वह बाहरी चीजों के पीछे भागना छोड़ देता है और अपने भीतर की यात्रा को ही सबसे महत्वपूर्ण मानता है। इस स्तर पर पहुंचकर साधक के लिए मंत्र केवल शब्द नहीं रह जाते, वे एक कंपन बन जाते हैं, एक ऐसी ध्वनि जो उसके पूरे अस्तित्व में गूंजने लगती है। जब वह जप करता है तो उसे महसूस होता है कि हर ध्वनि उसके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा कर रही है। यही वह अवस्था है जहां मंत्र की असली शक्ति प्रकट होने लगती है। लेकिन अभी भी यात्रा खत्म नहीं हुई है, असली गहराई अभी बाकी है। आगे के चरणों में साधक को और भी सूक्ष्म अनुभव होंगे और भी कठिन परीक्षाएं आएंगी। उसे अपने डर का सामना और गहराई से करना होगा, अपने अहंकार को पूरी तरह छोड़ना होगा और अपने आप को पूरी तरह इस प्रक्रिया के हवाले करना होगा। और जब वह इन सब चरणों को पार कर लेता है, तब वह उस अवस्था के करीब पहुंचता है जहां साधना और साधक के बीच का अंतर खत्म होने लगता है। अब वह साधना नहीं कर रहा होता, बल्कि वह खुद साधना बन चुका होता है, और यहीं से उसकी यात्रा एक बिल्कुल नए आयाम में प्रवेश करती है।